दीदी प्रेग्नेंट? मेरा मतलब आप जानती है ना आप क्या कह रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा अंदाजा गलत नहीं है, सारे लक्षण वही हैं अक्षरा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी को कुछ भी बताने से पहले हमें उसके सारे टेस्ट करवाने होंगे। हाँ छोटी माँ, पर उन्हें ये बात हम कैसे कहें? मतलब आप तो जानती हैं ना कि कितने साल पहले डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। भगवान करे कि आप जो कह रही हैं वो सच हो। देखो अक्षरा, मैं एक वैद हूँ, सच बताना जरूरी समझती हूँ। तुम्हें मुझ पे, मेरी विद्या पे भरोसा है ना? हाँ छोटी माँ, पूरा भरोसा है। आप तो हमेशा से सही थी हर मामले में, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे कहूं। घर में बाकी परिवार वालों को कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये इतनी बड़ी बात है, सबके लिए खुशियों की लहर है ये। इतने सालों बाद ये सब हुआ है। हाँ छोटी माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमें सोचना पड़ रहा है इतनी बड़ी खुशखबरी सबको देने के लिए। अरे तुम दोनों यहाँ अलग से क्या बातें कर रहे हो? लो बताओ, इतनी देर से बातें कर रही हो और अब जब मैं पूछ रही हूँ तो चुप हो गई। भाभी माँ, वो मैं अक्षरा से बस ये पूछ रही थी, वो गुलाब जामुन गरम कर दूं ना मैं? हाँ हाँ छोटी माँ, और वो चाय भी किसी को चाहिए होगी, मैं पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ। मुझे ना होटल में रहना अच्छा नहीं लगता। पिछले 2 साल की ट्रैवलिंग में होटल बहुत हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी फैमिली देख के ना पीजी रहूंगा। और वैसे भी हमारा जो नया ऑफिस है वो मेन शहर से थोड़ा दूर है, तो उसके आसपास ही रहना बेहतर होगा। लेकिन मोहित, पीजी मुझे दिक्कत होगी यार। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले भी तो करता ही था ना, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जाके तो अपना घर हुआ है। और देख, पीजी में रहने से कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और घर का मजा भी आ जाएगा। कॉस्ट के बारे में तू क्यों सोच रहा है? अरे नैतिक, अब कॉस्ट कटिंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? यार मेरा फैसला बहुत सही है, फैमिली के साथ रहना ही बेहतर होगा। भले ही पूरे दिन ऑफिस में रहूं, सिर्फ सोने के लिए कमरे में आऊंगा, लेकिन कम से कम अकेला तो नहीं रहूंगा। मोहित जी, अगर आप जैसी सोच हर किसी की हो गई ना, तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? अरे दादू, आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं आया। इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था। वैसे सच बताऊं तो मैं भी ज्यादा दिन होटल में नहीं रह सकता। लेकिन मोहित, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। तुझे अपनी फैमिली से दूर, घर से दूर जाना पड़ रहा है। नैतिक, तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैं वहाँ पे भर के गुजराती खाना खाऊंगा। लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख, तू ना यहाँ पे अपनी सासू माँ के हाथ की बनी मटर की कचौड़ी खाना, मैं वहाँ जाके ढोकला, खांडवी, थेपला, खाकरा सब खाऊंगा। खाने के लिए तू सूरत तो क्या, साउथ अफ्रीका भी जा सकता है। भूखड़ कहीं का। ये लो, फोन ऑफ करके बैठ गई है। इतना भी क्या गुस्सा, कोई जानबूझकर थोड़ी किया मैंने। हेलो, कैसा है? बोलना, फोन क्यों किया है? फिर से मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलना है? यार तू पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देता है, तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम तो बस मेरा ही है ना। तुम सब तो बहुत सॉर्टेड हो, जो करते हो सही करते हो। एक मैं ही हूँ सारी मुसीबत की जड़। खुद से तो बात करना ही बेकार है ना। मैं हाँ तो फोन क्यों किया है? रखना फोन। I don't know what's wrong with him यार। ठीक है छोटी माँ, मैं एक बार दीदी से बात करती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ दीदी को बताएंगे और किसी को नहीं। देखती हूँ, मौका देखकर उन्हें साइड में ले जाकर बताने की कोशिश करते हैं। दीदी, अरे नंदिनी, दीदी क्या हुआ? आराम से बैठिए। क्या हुआ दीदी? अरे पानी लाओ कोई। मुझे और नहीं खेलना बस। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। कल मेरे पापा जाएंगे, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। ओह, पहले भी देखना मम्मा पापा कितने दिन के लगाए थे और अभी भी जा रहे हैं। मैं उनको बहुत मिस करूंगा। पहले मैं अपने पापा को भी बहुत मिस करता था, जब वो हमेशा बिस्तर पे लेटे रहते थे। तब फूफा जी मेरे बड़ी बन गए थे। अब जब वो जा रहे हैं तो देखना मेरे पापा तेरे बड़ी बन जाएंगे।
नमन भैया को पता नहीं गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम होगी, देखना पक्का। इसलिए तो मैंने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। अच्छा किया, अब उनका मूड कैसे ठीक करेंगे, हम दोनों मिलकर ट्राई करते हैं। नमन भैया क्या हुआ, आप करिश्मा दीदी से गुस्सा हो? मैं कहाँ गुस्सा हूँ यार, वो गुस्सा होकर बैठी हुई है। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। आई थिंक ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। इनके दिमाग में एक अलग ही स्टोरी चलती रहती है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करती हैं। इट्स ओके नमन भैया, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ नमन भैया, काम डाउन। ये किसकी किताब है? इंग्लिश नॉवल है। अरे वाह, कहानी तो दिलचस्प लग रही है। छोटी बहू, ये बड़ी बहू क्या पढ़ रही है? हाँ माँ, मैं भी वही देख रही हूँ। मैंने तो दीदी को ऐसे किताब शौक से पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। जमाई साहब, क्या कहा डॉक्टर ने? फिलहाल तो बस इतना ही कहा है कि बाकी के टेस्ट्स करके बताएगा। पर आजकल इन मामलों में तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है, फिर ऐसे क्यों? क्या तुरंत पता चल जाता है देवयानी बहन? क्या बोल रही हैं आप? आपको किसी बात का शक है? मलेरिया, डेंगू? नहीं रुक्मिणी बहन, शुभ शुभ बोलिए। मैं तो अच्छी खबर की बात कर रही थी। अच्छी खबर मतलब? वो छोटी माँ को लगता है कि नन्ही दीदी प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ रुक्मिणी बहन, नंदिनी माँ बनने वाली है। आपका दिमाग तो ठीक है ना देवयानी बहन? क्या बोल रही हैं आप? हाँ देवयानी, नंदिनी के साथ ऐसा मजाक करना मतलब उसका दिल दुखाना है, तुम जानती हो ना। मैं मजाक नहीं कर रही भाभी माँ, वो तो 8 साल पहले की बात है ना। 8 साल गुजर गए हैं, 8 साल में तो कुछ भी हो सकता है, फिर ये क्यों? कमाल करती है आप देवयानी बहन, अचानक कैसे बदल जाएगा सब? हाँ छोटी माँ, इतने सालों तक हमने कोई इलाज भी नहीं किया इसके लिए, और जब से यश आया है इस बारे में सोचा भी नहीं। देखो नंदिनी, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, वही जानता है कि किसको कब कितना और क्या देना है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे जो लक्षण है और मेरे इतने सालों का अनुभव, मुझे सचमुच लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। छोटी माँ, आप जानती हैं ना, आपकी इस बात से हम सबके मन में कितनी नई उमंगें जाग रही हैं। और भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत निकला तो सबके दिल टूट जाएंगे। नैतिक, पर ये सब सही भी तो हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है। हमारी भावनाओं का यूं मजाक क्यों बना रही है देवयानी बहन आप? अगर किसी बात का बदला लेना था तो ले लेती, कम से कम आप जले पे नमक तो मत छिड़किए। नहीं रुक्मिणी बहन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। हस्ताक्षर करने के बहाने घर में बुलाकर यूं अपमान किया, ये ठीक नहीं किया आपने। बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतेगी। इतनी बड़ी बात कह दी आपने। अरे आप भी एक माँ है, सास है, आपको तो ये बात ही समझ में आनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, जो इतने सालों में नहीं बदला वो अचानक कैसे बदल जाएगा? माँ, तू मुझे रोक मत मोहित, इन्होंने जो बात कही बिल्कुल गलत है। छोटी माँ ने जो भी कहा है वो सही है। मोहित, तू सच कह रहा है? हाँ नैतिक,
मेरी अभी जस्ट डॉक्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि नंदिनी प्रेग्नेंट है और कल कुछ टेस्ट्स के लिए बुलाया है। बहू, बहुत बहुत बधाई हो। मोहित, तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो। कितना खुशी का दिन है ना आज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मुझे कभी देखने को मिलेगा। देवयानी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। रुक्मिणी बहन, जो हो गया बीत गया, उसे भूल जाइए और ये बताइए हम सबको मिठाई कब खिला रही है? हाँ, अभी करवा रही हूँ। मोहित, जाओ जल्दी से मिठाई लेके आओ। आप लोग मिठाई क्यों मंगा रहे हो? अभी तो हमने इतनी सारी मिठाई खाई थी, फिर से क्यों? क्या हुआ पापा, आप बिग ऑफिसर बन गए? हाँ बेटा, 2 बेबीज के डैडी को ना बिग ऑफिसर ही कहते हैं। यश, आपका छोटा भाई या एक छोटी बहन आने वाली है। हाँ, सिर्फ उसका, मेरा नहीं। आपका भी। दादाजी, मैं दीदी और रश्मि बिटिया को बताता हूँ। माँ, दीदी को तो देखे, सुध बुध नहीं है आसपास के। अरे हेलो माँ, मैं वर्षा। मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है। जल्दी से फोन स्पीकर पे डालिए। हाँ बेटा, 1 मिनट बस। वर्षा है। हाँ बोल। माँ, नंदिनी दीदी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ? अरे वाह। हाँ माँ, बाकी की बातें ना मैं घर आके बताती हूँ आपको। ठीक है, बाय। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। देखा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सच माँ, इंसान अपनी कहीं भूल जाता है, लेकिन बाल गोपाल सब याद रखते हैं। पता नहीं कब किसकी विनती स्वीकार कर ले। बिल्कुल, वो तो वहाँ खुशी से पागल हुए जा रहे होंगे। जेके कर रही हो संदन जी? ऐसे खुशी के मौके पे रोते नहीं। आज तो घूमर करने का दिन है, घूमर। सच सच बताना नंदिनी, तुम्हें यकीन हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है बस। भगवान भी कमाल करते हैं ना। जिस दिन हमने इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया, उसी दिन हमारी झोली में ही डाल दिया। हाँ मोहित, यश ने हमारी लाइफ में आकर सारी कमी पूरी कर दी। शिकायत का कोई मौका ही नहीं था। मोहित, आपको क्या लगता है, यश खुश तो हुआ होगा ना? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल खुश होगा। आप भूल गई अक्षरा भाभी और रश्मि की प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना झगड़ा करता था हमसे। पापा मुझे छोटा भाई चाहिए, मम्मी मुझे छोटी बहन चाहिए। सच में उसी की सुनिए भगवान जी। हाँ। मोहित, आप मुझसे एक वादा करिए, चाहे बेटा हो या बेटी, हमारे यश की जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो नंदिनी? यश मेरा बड़ा बेटा है और हमेशा रहेगा। उसकी जगह कोई मेरी लाइफ में ले ही नहीं सकता। मेरी लाइफ में भी और माँ की लाइफ में भी नहीं। माँ की तो जान है यश, उनकी आंखों का तारा है, इसलिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ना कहता था नंदिनी की माँ, ईश्वर सबकी सुनते हैं, इसकी भी सुनेंगे। हाँ, वो अपनी समय से सबको सब दे ही देते हैं, लेकिन हम इंसान क्या करें, मूर्ख है, बेसब्र हो जाते हैं, स्थितियों से घबरा जाते हैं। चाहे नंदिनी ने कभी कुछ ना कहा हो, लेकिन मां ना बन पाने का दुख उसके मन में तो होगा ही ना। माँ तो वो बनी गई थी ना नंदिनी की माँ, यश आते ही। हाँ, ये बात तो अपनी जगह सही है नंदिनी के भाऊजी, लेकिन फिर भी जो कमी है
उसको लेकर जब तक उसे तो सुनना ही पड़ता था ना। चलो ठीक है, अब उसे सुनना नहीं पड़ेगा। मेरी नंदिनी माँ बन रही है, हम फिर से नाना नानी बनने जा रहे हैं। बच्चे को आने दे तू, फिर तू देखना मैं रोज नंदिनी के घर जाऊंगा, बच्चे के साथ खूब खेलूंगा, उसे बहुत शैतान बनाऊंगा। लल्ला यस पीछे रह जाएंगे। दत्ता जी मैं भी चलूंगा आपके साथ, हम सब मिलकर बच्चे को खूब सर चढ़ाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आज गायत्री जी होती तो आज हमारी छोटी दुल्हन होती तो बहुत खुश हो जाती है। हाँ, ऐसे मौके पर उसकी बहुत याद आती है। लेकिन भाभी माँ, गायत्री जी जहां भी हैं इस समय बहुत खुश हो रही होंगी, बच्चों को आशीर्वाद दे रही होंगी। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई ना नैतिक। क्या दीदी की प्रेगनेंसी? नहीं अक्षरा, उसमें क्या गड़बड़ वाली बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं आप भी ना नैतिक, मतलब मैं दीदी की प्रेगनेंसी को गड़बड़ कहूंगी क्या? मैं तो ये कह रही हूँ कि अब देखिए ना, दीदी प्रेग्नेंट है, इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है और मोहित जी को अभी जाना पड़ रहा है। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। एक्चुअली प्रेगनेंसी की खबर में ना सब लोग ऐसे डूब गए कि इस बारे में तो सोचने का टाइम नहीं मिला। क्या मोहित जी का जाना पोस्टपोन नहीं हो सकता? नहीं अक्षरा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली अगर दिवाली तक का हमारा टारगेट है तो फिर उसके लिए ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं, और फिर अगर ये टारगेट अचीव करना है तो इसके लिए तो हमें अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त मोहित को कैसा लग रहा होगा। लक्ष्य के वक्त मुझे भी तो जाना पड़ा था ना, याद है? याद है, तभी तो समझ सकती हूँ दीदी पर क्या गुजर रही होगी। शादी के इतने साल बाद एक दूसरे की कितनी आदत सी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर एक दूसरे से दूर रहना पड़े तो मुसीबत लगती है। भगवान का शुक्र है कि मुझे काम के लिए ना यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता, वरना मैं तो एक दिन के लिए भी ना आपसे दूर रह सकता, ना परिवार वालों से। सॉरी नंदिनी, मैं मोहित आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी तो बुरा लग रहा है ना कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए मोहित, पहली बात तो ये कि आपके जाने का फैसला इस खबर से पहले हो चुका था, और दूसरी बात ये कि जब मुझे खराब नहीं लग रहा तो आपको क्यों लग रहा है? यहाँ पर सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए, इसलिए प्लीज ऐसे मत बोलिए। अच्छा चलिए जल्दी से सारा सामान आपके बैग में पैक कर देते हैं, और ये जो आपका गिल्ट और चिंता जैसी सारी चीजें ना, इनको यहीं छोड़ के जाइएगा, इनकी वहां कोई जगह नहीं है। जरा देखो कहीं बैग में आपने ये सब पहले से पैक तो नहीं कर लिया? यहाँ तो नहीं है। क्या हुआ भाभी माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखें ऐसे क्यों हो गई आज? रात को देर तक नींद नहीं आई, खुशी के मारे आंख नहीं लगी। तेरे दादाजी और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे। शायद सभी का यही हाल था। चलिए फिर जल्दी से चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर मंदिर भी तो जाना है। बाबूजी लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे ऑफिस जाना होगा। हाँ हाँ, तो मुझे भी तो चलना है। ठीक है, फिर आप दोनों सीधे मंदिर ही आ जाइएगा। ठीक है ना, मैं ये पूछ रहा था जमाईसा का जाना टल नहीं सकता क्या? बाबूजी मैं सोच चुका हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबके दिमाग में यही बात चल रही है शायद। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में ना सोचकर इस खुशी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हम लोग चाहे जो भी योजना बनाए, होता वही है जो वो चाहता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।